सत श्रीकाल जी, एनटीएल सिनेमा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना सैंडी। आज मेरे पास एक बहुत ही खास फिल्म लेके मैं आया हूं। फिल्म का नाम सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में पंजाबी में नहीं बनती हैं। पहली बार पंजाबी हिस्ट्री में बन रही है भूतनी दे। वैसे एक फिल्म हमने पहले भी देखी थी ऐसी सी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास ही डरावनी है। तो आज मेरे पास उसके निर्माता भी हैं, आज मेरे पास उसके निर्देशक भी हैं, उसकी एक्ट्रेस भी मेरे साथ खड़ी हैं, बीजे भी हैं और मल्टी टैलेंटेड गर्ल है ये। पहले मैं लेफ्ट टू राइट इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। ये हैं विजय अमन। सत श्रीकाल अमन, हाउ आर यू? सत श्रीकाल जी, मैं बहुत बढ़िया हैं ये। और उसके बाद मेरे पास हैं प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म अदिति। अदिति कैसे हैं आप? आई एम रियली गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद जिन्होंने ये ऑरा क्रिएट किया, जिन्होंने मैजिक क्रिएट किया, द कैलिब्रेटेड डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच। ऋषभ श्रीवास्तव जी। ऋषभ श्रीवास्तव। ऋषभ से पहले पूछेंगे हम कि कैसे एक आइडिया आया यार भूतनी दे, मतलब क्या है, कैसे है यार? देखिए, पूरे आइडिया की शुरुआत सर इस आप मानेंगे इस टाइटल से ही हुई। मतलब सबसे पहले मुझे ये टाइटल क्लिक हुआ, फिर मैं अपने राइटर्स के साथ बैठा। मेरा राइटर रोहन कामरा, हाँ, वो बॉम्बे से हैं, वो भी उनके साथ मैंने इस पे स्टार्ट किया काम करना। फिर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्रैक हुआ कि कुछ हॉरर कॉमेडी में कुछ अलग करते हैं। मतलब जहाँ पे आपकी सिर्फ हॉरर और सिर्फ बेसिक कॉमेडी ना हो, कुछ और बातें हो, दोस्ती की बात हो, यहाँ पे ग्रुप अलग अलग टाइप के लोग जुड़े। बेसिक एक फंडा था कि जैसे लाइफ में हम देखते हैं कि जैसे अलग अलग समाज में भी ये उनकी कहानी है, जो लोग समाज में जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो समाज में इतने तरीके से घुले मिले नहीं है, वो एक साथ एक जगह पे आके कैसे घुलते मिलते हैं, उनमें दोस्ती बनती है। और शुरू में किसी की नहीं बन रही होती, फिर कैसे कैसे उनकी आपस में बनती है और चीज़ें आगे बढ़ती है। तो बेसिकली ये एक वो था। फिर हम लोगों ने क्रू और कास्ट को जोड़ना स्टार्ट किया। फिर अदिति जी का साथ रहा हमारे साथ, उनकी कंपनी एक्मे सिनेमैटिक्स आई। फिर नितिन गर्ग जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, नितिन गर्ग जी, उनकी कंपनी गोल्ड कोस्ट एंटरटेनमेंट, वो आए। फिर सारे कास्ट आए। अदिति कास्टेड ऑल द एक्टर्स, जो चाहे हम लोग चाहे विजय अमन हो गई, फिर वहाँ से करणवीर खुल्लर आए, फिर ईशा गुप्ता, मलकीत साहब और बहुत सारे, जीत मठारू जी, रजत श्रीवास्तव जी, हरिंदर, मीत सेखो जी, ऐसे बहुत सारे, नरेंद्र ढिल्लो, ये लोग बहुत सारा कास्ट का हमने एक एंसेंबल रेडी किया जो फिल्म को आगे लेके गए। और हम साथ साथ फिल्म के कास्ट के साथ साथ, जैसे हम लोग कभी कुछ लोगों को भूल जाते हैं थैंक्स करना। जैसे फिल्म के हमारे डीओपी अक्षित दीक्षित, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। फिल्म देखेंगे तो ये जो सो कॉल्ड टिपिकल पंजाबी फिल्म नहीं लगती है। फिल्म को हम लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करने का स्टार्ट किया है। जो आप OTT पे जब जाते हैं तो आपको जब आप थिएटर में आते हैं, जब सिनेमा पे आते हैं, तो आपके कंपटीशन अलग होता है। तब होती छोटी फिल्म बड़ी फिल्म कि भाई कितने नंबर ऑफ थिएटर्स में लगी है। जब आप OTT पे जाते हैं तो सारी फिल्म बराबर हो जाती है। आपको वही ऑडियंस देखेगी, जहाँ जो कैरी ऑन जट्टा 3 देखने आ रही है, वही ऑडियंस आपकी फिल्म भी देखने आ रही है। तो हम ना किसी से ज़्यादा है, ना हम किसी से कम है। तो हमारी फिल्म सारी फिल्मों के बराबर है। तो उस तरीके से प्लेटफॉर्म तो इस तरीके से अक्षय दीक्षित ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमारे फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन, जो म्यूज़िक, जिन्होंने जो एडिटिंग करी, अमनजोत सिंह वो हो गए। फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जसकीरत सिंह, इन सब ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम किया। और एक ऐसी फिल्म को आपके सामने लेके आ रहे हैं जो अमूमन बिल्कुल हट के है, चाहे उसका पोस्टर से लेके उसका ट्रेलर से। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। 1-2 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि चिल्स मचेंगे या थ्रिल्स मचेंगे अपने पास? सर मिक्स है, दोनों है सर। चिल्स भी होंगे, थ्रिल्स भी होंगे और थोड़े आंसू भी गिरेंगे। अच्छा, थोड़े आंसू भी गिरेंगे। हाँ जी, हाँ जी। फिल्म ऐसी है बनाई? फिल्म ऐसी है। तो आपने सुनी थी पहले, फिर आपने कहा कि ऐसे से मैं करूँगा। और शूट कहाँ करी है? शूट सर हमने इसको मोहाली के अराउंड ही किए। हमारे ज़ीरकपुर में एक लोकेशन थी, वहाँ शूट किया। कुछ मोहाली शूट किया हमने। तो हमने आसपास में ही लोकेशंस में शूट किया। तो ये हॉरर क्रिएट करना, एक हवेली क्रिएट करना या एक भूतिया ऐसी चीज़ क्रिएट करना, वो क्रिएट करना कैसे, मतलब यहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह है। जी सर, हमने एक लोकेशन ली थी जो एक ज़ीरकपुर में चिमनी हाइट्स करके लोकेशन है। हाँ। वो दिखने में एक रिजॉर्ट और वैसा है, लेकिन हम लोगों ने उसको एक विला का रूप दिया। अच्छा। एक हॉन्टेड का फील, हॉन्टेड हाउस का फील दिया। हमने इसको भरी ठंड में शूट किया, जनवरी की ठंड में, जहाँ हम लोग ने डिस्क है वो तो एक्चुअली एक तरह से मतलब वो उस समय बंद था। नहीं, उस समय वो पूरा टाइम में ठंड के उस टाइम पे जब हम शूट करे तो कम्प्लीटली बंद था। हाँ जी, कम्प्लीटली बंद था, पूरा टाइम मिल
गया हमें, और हमें वो सुनसान और वाला फील भी मिल गया कि हमारे आसपास और कोई नहीं था, सिर्फ हम थे। फॉग, रियल फॉग आता है, रियल फॉग आती है वहाँ खेत के आसपास। हाँ जी, क्या होता है कि जब आप शूट करते हैं तो कभी कभार आपको लोबान वगैरह और नकली फॉग का यूज करना पड़ता है, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें एक्चुअल फॉग में हमने शूट किया ठंड में। बात आते हैं जी मेकर ऑफ द फिल्म, जिनका खर्चा हुआ है, मजाक में इनका खर्चा भी है हुआ, इन्होंने फिल्म, इनकी टीम को जोड़ा है, मतलब जो फिल्म इन्होंने टीम को जोड़ा है, ये सारे काम नहीं करवाया इनसे, आप इतने नहीं, उन्होंने बहुत काम किया। लीजिए आप ही इनसे पूछिए। हाँ पूछ लेते हैं। अदिति, आप इतने प्रिटी हो, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, आपने काम नहीं किया एक्चुअली बनना, मुझे पहले जब मैं इंडस्ट्री में थी मुझे एक्टर था, थोड़ा टाइम काम भी किया, बट देन आई थॉट कि यार प्रोड्यूसर होना एक अलग ही चीज़ होती है। जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने खुद ने किए, मुझे लगा प्रोड्यूसर की एक, जैसे कहते हैं, एक अलग ही टॉर होती है। तो कहाँ से आते हो अदिति आप? मैं वैसे हिमाचल से, मेरी फैमिली पंजाबी है। अच्छा। एंड वैसे हिमाचल से रहते हैं? हिमाचल में मेरा घर है। कहाँ? सोलन से है ना, पता लग जाता है हिमाचल ब्यूटीज का। उनके अलग से एक और ऐसा होता है ना, क्रिएट किया होता है उन्होंने। एंड मैं जो एथनिक ब्यूटीज होती है ना, बिकॉज़ ही इज माय हस्बैंड। लव मैरिज होगी आपकी शायद मेरे ख्याल से, यहाँ से रिवील आउट कर देते हैं जी, लव मैरिज होगी। तभी है मेरे को सर देख रहे हैं, मैं कहीं क्यों तारीफें कर रहा है मेरी वाइफ की। भाई अच्छी चीज़ की तारीफ बनती है। अगर मैं इनको कह रहा था कि आप एक्टर ना होते, अच्छी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है इनके लिए। नहीं, मैं एक्टिंग करती हूँ कभी कभार। तो इन्होंने आपको इसलिए चांस नहीं दिया, आप मुझे समझ आ रहा है कि चांस क्यों नहीं मिला, कि वाइफ से काम कराना तो बड़ा मुश्किल है भाई। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि एज अ को प्रोड्यूसर मुझे स्टार्ट करना था, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन करना, सब कुछ करना है, हर एक देखना डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं खुद एक्टिंग करती तो वो शायद नहीं कर पाती। नहीं, फिर इंस्ट्रक्शन कौन देता, ये देखना होता ना। अब वो 2 बार बोलते हैं कि नहीं ठीक हुआ, तो आपने कहना था देखती हूँ मैं। चलो अभी ये तो जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये टेक्निकली साउंड होंगे कैसे, मतलब हैं टेक्निकली साउंड कैसे? ये तो मुझे पता है कि टेक्निकली बहुत उसमें शार्प स्किल्स चाहिए। ये नहीं कि जैसे हम कैमरा लेके खड़े हो गए तो हम फिल्म बना सकते हैं, नहीं। इसके लिए यू नीड स्पेशल टेक्निक। इन्होंने जो कलर ग्रेडिंग करी है फिल्म की, हमने जब भी ट्रेलर देखा है, विच इज हाफ द वे जब आप शूट करते हो, राइट, हाफ द वे व्हेन यू डू इट ऑन द एडिटिंग टेबल। यस, ट्रू। तो क्या ये आपके इतने हस्बैंड स्किलफुल है, उनसे इसलिए नहीं पूछा, वो कहेंगे हाँ हूँ? यस, डेफिनेटली, बिकॉज ये विस्लिंग वुड से पास आउट है, सुभाष घई इंस्टीट्यूट से, मुंबई से। इन्होंने मुंबई में बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया है, बड़ी फिल्म्स करी हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे बिकॉज इन्होंने मुझसे शादी कर ली, उसके बाद ये यहाँ आ गए कोविड के बाद। तो हमने सोचा कि प्रोडक्शन हाउस को यहाँ एस्टेब्लिश किया जाए, बिकॉज यहाँ पे मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर बहुत काम किया है यहाँ पे। ठीक है। सो आई थॉट कि यार पंजाब में रह रहे, पंजाब में भी होना कास्टिंग की चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की रही, राइट? ये क्यों, आपने क्यों नहीं ऋषभ, क्योंकि आइडिया प्योरली आपका था। जी जी जी। तो ये कास्टिंग इनको क्यों दे दिया? नहीं देखिए, कैरेक्टर्स मेरे थे और एक्टर्स इनके थे, ठीक है। कैरेक्टर्स में दर्शकों की तरफ देख के बात जी जी देखिए, कैरेक्टर्स मेरे थे, मैंने अपनी कैरेक्टर रिक्वायरमेंट बताई कि देखिए ये चाहिए मुझे ये कैरेक्टर्स चाहिए, ये लुक चाहिए कैरेक्टर्स का। और ये देखिए कैरेक्टर्स का क्या होता है, एक तो लुक होता है और एक कैरेक्टर्स अपनी आंखों से बोलते हैं। हाँ। सो आप जब फिल्म देखेंगे, मेरे सारे कैरेक्टर्स में इतनी ज़बरदस्त कास्टिंग की हुई है इन्होंने। आप जब अमन का कैरेक्टर देखेंगे तो वो फिल्म के आधे टाइम में कुछ रहता है और आधे टाइम पे कुछ रहता है, तो आप जब देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार हाँ, जस्टिफाई किया इन्होंने हर। अच्छा, खुद भी एक्टर रहे हैं तो इनको फिर ज़्यादा मुश्किल रही नहीं होगी? मुश्किल हुई नहीं। टेस्ट लिया था आपने? नहीं स्क्रीन टेस्ट लिया होगा नहीं? जैसे अदिति ने बहुत सारे जी पंजाबी के मैक्सिमम सारे शोज इन्होंने ही कास्ट किए, तो मेरे लिए तो मतलब वो डिपार्टमेंट मुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी कास्टिंग को लेकर। और इनफैक्ट क्या है कि जी, और नितिन के पास क्लिप्स आते हैं। हाँ जी, और नितिन जी का जो मिलवाना था प्रोजेक्ट में, वो भी इन्होंने किया। उनका पहले थोड़ा स्केप्टिकल था कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी लेकिन हमने बोला हाँ, वो थे कि यार एक्टिंग करूँ कि सर ना करूँ, लोग ऐसे बोलेंगे कि मैंने प्रोड्यूसर हूँ, मैं पैसे लगाए हैं इसलिए मैंने कहा। लेकिन आप जब उनका कैरेक्टर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये जस्टिफाई किया हुआ है। जी जी जी। अब आते हैं हम आपकी खोज, विजय, अमन, विजय और अमन और एक्टिंग कैसे? मैंने अपना करियर आफ्टर कॉलेज स्टार्ट किया था एज अ वीडियो जॉकी। कहाँ से कॉलेज किया था? MCM DAV सेक्टर 36 चंडीगढ़। हमारी MCM की लैड गर्ल है जी, पर मैं हूँ देहरादून से, उत्तराखंड। तो हम दोनों पहाड़ी गर्ल्स हैं। ठीक है।
जो पंजाब में रॉक कर रहे थे। रॉक कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। और उसके अलावा जब मैंने मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ स्टडीज़ में, एंड मैं रेडियो में आई वेंट फॉर एन ऑडिशन। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ द हिंद रेडियो में एज अ वीडियो जॉकी। मैंने काम सीखा, कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे माइक पकड़ते हैं। मैंने नहीं, हिंद रेडियो के अंदर मुझे एक शो मिला जिसका नाम था KYC, जो कि कोविड के दौरान जो था वो लॉन्च हुआ था, नो योर सेलिब्रिटी। उसके अंदर मैं सेलिब्रिटी इंटरव्यूज करती थी। तो हमने बॉलीवुड, हॉलीवुड, कन्नड़ा इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट सारा हमने कवर किया कोविड के दौरान। जब लोग घरों के अंदर थे तो हमने लोगों को मिलवाया सेलिब्रिटीज से। एंड वहाँ से एक एक्टर थे जो उडारिया में भी थे, एंड ही इज़ इन सलमान खान प्रोडक्शंस ऑल्सो, लोकेश भट्टा। उडारिया में जो मेन विलन का कैरेक्टर करे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आई थिंक तुम्हें भी एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। बट मैंने बोला मुझे एक्टिंग करते हो आप? उनको ऐसा लगा रेडियो जॉकी तो मतलब एक्टिंग नहीं दिखाता है इन एनी केस, पर वो अपनी आवाज से बता देता है कहीं ना कहीं, है ना। आवाज तो आपकी बहुत अच्छी है जी। अभी आवाज से बता दर्शक देता है। बताएंगे, हमारे नीचे कमेंट करके बताना भाई अमन की आवाज अच्छी है या अमन खुद अच्छी लग रही है। जी, तो लोकेश जी ने मेरे को हेल्प आउट किया इंडस्ट्री में आने के लिए। एंड देन मैं आदिति जी से मिली, और बहुत सारे ऐसे कास्टिंग के उस दौरान आते होते थे मैसेजेस, और वो सारे फेक होते थे एक्चुअली। बिल्कुल ट्रू। कोई कहता था जी 10,000 रुपए दे दो, आपको कास्ट करें, आर्टिस्ट कार्ड बनवा। तो आदिति जी का मुझे कॉल आता है एक दिन रात को 1 बजे कि कल आपका शूट है खसमानू खानी में, आपको पहुंचना है। पंजाबी शूट, हाँ, जी, जी पंजाबी, खरड़ जी। तो वहाँ पर जब इन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे लगा यार ये भी ना फेक कॉल होगा, ऐसे रात को 1 बजे 2 बजे कौन कॉल करता है। तो मैंने अपनी फैमिली को बताया। फैमिली कहती बेटा ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि हर बार तो खुश होती है और वो चीज़ निकलती नहीं है। हाँ। फिर मैंने सोचा ठीक है अब किया आपने रोल फिर। हाँ, पर मैंने मैंने बिलीव तब किया जब मैं फाइनली कैमरे के आगे आ गया और डायरेक्टर ने बोला एक्शन, तब मैंने माना नहीं ये फेक कास्टिंग नहीं है भैया, मतलब ये रियल है। वहाँ पे उसमें थोड़े से डायलॉग्स भी थे कि ऐसे? जी बिल्कुल थे, नहीं बिल्कुल थे डायलॉग्स। एंड वहाँ से इनको पता लगा कि आप अच्छे एक्टर हो? वो इन्होंने मेरी ऑडिशन क्लिप्स देखा था, मैंने ऑडिशन बनाया था उस टाइम। कैसा था जरा ऑडिशन करके दिखाना एक बार। ओके, सो आप सर कोई डायलॉग बताइए मुझे। मैं कैरेक्टर को डायलॉग कोई नहीं, वो रिवील हो जाएगा ना फिर। अच्छा नहीं अभी आना है क्या? ऑन एयर होना है अभी खसमानू खानी का? वो नहीं वो नहीं, भूतनी देखा की बात कर रहे हैं। वो वाला बोलो जो आपने वहाँ ऑडिशन दिया था। क्या? अच्छा, मैं मैडी का कर लेती हूँ जो मेरा रिसेंट वाला कैरेक्टर था। लो भाई लाइव देख लो ऑडिशन कैसे होते हैं ना जी। आदिति जी, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੱਲ ਪਤਾ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਚੌਪਾਲ टीवी ਤੇ। भाई अब तो देख लेना भाई, चौपाल टीवी पे इनकी फिल्म आनी है। थैंक यू। 30th को आ रही है, 30 अगस्त को इनकी फिल्म आएगी, चौपाल पे आएगी। जिन्होंने नई सब्सक्रिप्शन ली है 99 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन ले लो चौपाल पे, सिर्फ भूतनी दे के लिए ले लो यार। बहुत पहली फिल्म है ऐसी जो हॉरर होने वाली है। ऋषभ जी की कलाकारी देखने को मिलेगी, ट्रेलर देख के आपको पता लग जाएगा कि इट इज़ वेरी वेरी नाइस मूवी। कास्टिंग डायरेक्टर ये बहुत पुराने हैं, लेकिन आप ऋषभ की मैं कारीगरी ज़रूर दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। आप प्लीज़ जाके देखिएगा मेरी रिक्वेस्ट पे। सैंडी जुनेजा इज साइनिंग ऑफ विद दिस, एंड आफ्टर देयर मूवी रिलीज विल मीट देम फॉर अनदर मीट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इनसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच। NTL सिनेमा देखते रहिए आपके साथ।